ये बुक आपके 10 साल बर्बाद होने से बचा सकती है। इस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स और आज हम इस बुक के बारे में जानने वाले हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई इस बुक के बारे में, कैसे हम इस बुक को पढ़ के अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ये आपके सारे बुरी आदतों को हटाकर अच्छी आदत बनाने में हेल्प करेगा। तो इस बुक का राइटर है जेम्स क्लियर एंड मेरा नाम है अभिषेक। तो ये है वो बुक, दिस इज़ द बुक डेट आई एम रिव्यूइंग टुडे। ये वो किताब है जिसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो इसको जो राइटर है इनका नाम है जेम्स क्लियर। तो फर्स्ट चैप्टर द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। इसमें हम जानेंगे कि एटॉमिक हैबिट्स क्या इम्पैक्ट डाल सकती है आपकी लाइफ में। चलिए फटाफट से अभी खोलते हैं उस चैप्टर को। द फंडामेंटल्स वाई टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली बताया गया है कि अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ करते हैं तो वो हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोज़ 10 मिनट रीडिंग करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है और 1 साल बाद आप बहुत अच्छे से रीडर बन सकते हैं। तो हमें रोज़ बस खुद को 1% इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड ये है वो चार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ 1% इम्प्रूवमेंट टाइम। अगर हम रोज़ खुद को 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल के एंड में हम 37.78% तक इम्प्रूव कर चुके होंगे। और अगर हम खुद को इम्प्रूव नहीं करते हैं, 1% बैक जाते हैं, तो साल के अंततः हम 0.03% इम्प्रूव होंगे। और इस चैप्टर में ये बताया गया, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम एंड लीड। और इसमें हमें बताया गया कि हैबिट्स की कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है। अगर हम पॉजिटिव हैबिट्स करते हैं, पॉजिटिव हैबिट्स अपने रूटीन में ऐड करते हैं तो हम वैसे बनते जाता है। और अगर हम नेगेटिव हैबिट ऐड करते हैं तो वो कंपाउंड होके एक बहुत ही बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को कंपाउंड करना चाहिए। ये बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट की तरह है जहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स देता है। और यहाँ पे लिखा गया, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम इंडीड। हमें गोल्स के बारे में भूल जाना है कि गोल्स क्या है, और हमें सिस्टम बनाना है कि हम एक दिन 1 घंटा ये काम करेंगे, 1 घंटा ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, ताकि हम अपने गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर पाए। और लूजर्स एंड विनर्स हैव सेम गोल्स। जो लूजर्स होते हैं लाइफ में और जो विनर्स होते हैं, उन दोनों के गोल्स सेम होते हैं, पर दोनों में डिफरेंस ये होता है कि विनर के पास सिस्टम होता है और लूजर के पास सिर्फ गोल होता है। वो सिर्फ गोल को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको विनर बनना है तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, ना कि अपने गोल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला चैप्टर कुछ इस प्रकार मैंने बता दिया। एंड दूसरा चैप्टर है हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी, पेज नंबर 29 पेज। तो चलिए अभी हम दूसरा चैप्टर खोलते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के हैबिट्स बताए गए हैं, एक है आउटकम बेस्ड हैबिट और एक है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। तो सबसे पहले अगर हम अपने आउटकम को चेंज करते हैं पर प्रोसेस को चेंज होता है तो देन जाकर हमारी आइडेंटिटी चेंज होती है। पर एक ये था आउटकम बेस्ड हैबिट और एक है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। तो सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिटी को चेंज करेंगे, अपने बिलीव्स को चेंज करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस चेंज करेंगे और फिर आउटकम्स भी चेंज हो जाएंगे। तो यही बताया गया है इस चैप्टर में। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। और हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन सिंपल 4 स्टेप्स। तो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस। हमें उसे ऑब्वियस बनाना है। और अगर हम किसी भी नए हैबिट को स्टार्ट कर रहे हैं
तो उसे करने में हमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ऐसे हम 1 मंथ कर लेते हैं तो फिर हम उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे वो हमारी हैबिट बन जाए और हम उसे एक भी दिन स्किप ना करें। दूसरा लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव। हमें अपने हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। हमें यह बिलीव करना पड़ेगा कि अगर हम उस चीज़ को करते हैं तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंज आएगा। थर्ड लॉ है मेक इट ईजी। हमें उसे फिर ईजी बनाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि आपको रनिंग करनी है और आप डायरेक्ट मैराथन दौड़ने चले गए। ये बहुत ही गलत तरीका है। सबसे पहले आपको अपने हैबिट्स को ईजी बनाना पड़ेगा और आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज़ ईजी, नथिंग इज़ हार्ड। और द फोर्थ लॉ इज़ मेक इट सेटिस्फाइंग। हमें इसे सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। हमें अपने हैबिट से सेटिस्फाई होना पड़ेगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। और अब आ जाते हैं अपने नोट्स के ओर। तो ये है मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं इस बुक को देखकर, एंड इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एटॉमिक हैबिट्स, जो कि बुक का नाम है, एंड उसमें मैंने यहाँ लिखा है एक्शन, यहाँ लिखा है मोशन। एक्शन क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ में एक्शन ले रहे हैं। जैसे मुझे डाइट करनी है तो मैं डाइट कर रहा हूँ, वो एक्शन है। और मोशन ये होता है कि अगर मुझे डाइट करनी है तो मैं बस उसके बारे में रिसर्च करे जा रहा हूँ, प्लान्स बनाए जा रहा हूँ, तो एक गलत है। पहला क्वेश्चन है वाई मोशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि मोशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि कभी कभी हमें बेटर प्लान्स चाहिए होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और वाई पीपल ओनली इन मोशन, कुछ लोग सिर्फ मोशन में ही रहते हैं, वो कभी एक्शन नहीं लेते हैं। क्योंकि मोशन फील्स लाइक प्रोग्रेस, क्योंकि मोशन उन्हें फील होता है कि कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, बट द रियलिटी इज़ वो कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते हैं। कंक्लूजन, वी नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन एक्शन एंड मोशन। हमें एक्शन और मोशन के बीच में एक बैलेंस बना के चलना होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। तो इस बुक का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगा कि मैंने पढ़ा एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन। मतलब जैसे आप दिन भर अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो अगर आप हर बार फ़ोन को यूज़ करने के बाद उसे लॉकर में बंद कर दें और चाबी अपने पास रखें, फिर जब आपको मन करे फिर आप ऐसे स्क्रॉल करें, तो आप रिजल्ट देख के शॉक हो जाएंगे कि आप कम स्क्रॉल करेंगे। एंड सेकंड इज़ प्राइमिंग द एनवायरनमेंट। प्राइमिंग द एनवायरनमेंट का मतलब है कि हम अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि हम सिर्फ अच्छी आदतें परफॉर्म करें, ना कि कोई बुरी आदत। तो जैसे आपको पहले अच्छे लोगों के साथ रहना होगा, अच्छे दोस्त बनाने होंगे। अगर आपके दोस्त बुरे हैं तो आप कोई भी हैबिट या अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। एंड थर्ड इज़ द 2 मिनट रूल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम किसी हैबिट को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगने चाहिए स्टार्टिंग डेज में। बढ़ते अपने नेक्स्ट पेज की ओर, और यहाँ पे मैंने माइंड मैप्स बनाए। यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ टू ब्रेक अ बैड हैबिट। हम अपने बैड हैबिट को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो द फर्स्ट इज़ मेक इट इनविजिबल। हमें उसे इनविजिबल बनाना पड़ेगा। जैसे आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप उसे ऐसी जगह पर रखें जो आपको दिखे ना, तो इससे आप फ़ोन को कम यूज़ करेंगे। सेकेंड इज़ मेक इट अनअट्रैक्टिव। हमें उसे अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। फ़ोन को यूज़ करने से आप अपने ब्रेन आप खुद को बोल सकते हैं कि ये कितना फालतू काम है, या मैं ये क्या फालतू चीज़ कर रहा हूँ। थर्ड इज़ मेक इट डिफ़िकल्ट। थर्ड है मेक इट डिफ़िकल्ट। तो आप जैसे कि ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप अपने फ़ोन को एक लॉकर में बंद कर सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा फ़ोन यूज़ करना, फिर आप फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे। एंड फोर्थ इज़ मेक इट अनसेटिस्फाइंग। हमें इसे अनसेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा।
हमें इसे करने के बाद सेटिस्फाइंग फील नहीं होना चाहिए, हमें इसके बाद अनसेटिस्फाइंग फील होना चाहिए। एंड फिफ्थ इज ट्रैक द प्रोसेस, जो कि मैंने खुद से इन्वेंट करा है। ट्रैक द प्रोसेस का मतलब है कि आप एक स्ट्रीक बना सकते हैं जितने दिन आप फ़ोन ना यूज़ करें, तो फिर आपको स्ट्रीक को फॉलो करते जाना है। और याद रखिए, डोंट ब्रेक द चैन, हमें उस स्ट्रीक को तोड़ना नहीं है। एंड बढ़ते लास्ट पेज की ओर, यहाँ पे मैंने फर्स्ट है इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट। इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट का मतलब है आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट देखना है। इंस्टेंट रिज़ल्ट जैसे स्क्रॉलिंग से आपको इंस्टेंट डोपामिन मिलता है, तो आप उसे फिर बार बार करते रहते हैं। एंड सेकंड इज डिलेड इन्वायरमेंट। डिलेड इन्वायरमेंट में आपको डिले रिज़ल्ट मिलता है, पर जब मिलता है तो इंस्टेंट वाले से 10 गुना ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि स्क्रॉल करने से आपको इंस्टेंट डोपामिन मिलता है, पर अगर आप जिम जाए रोज़ तो रिज़ल्ट्स इंस्टेंट नहीं डिलेड मिलते हैं, बट जब मिलते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। एंड यहाँ पे एक लॉ है जो मैंने खुद से बनाया है, विच इज़ WHW। इसका मतलब है अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमें वो पता होना चाहिए कि हम उसे कब करेंगे, कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, तो उसके बाद वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब को पता चल सके कि आपको इसी तरीके के वीडियो पसंद है। गुड बाय। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।